क्या आप किसी फटते हुए ज्वालामुखी से जिंदा बचकर भाग सकते हैं या तेज धार बहते हुए झरनों से? जीवन मरण वाली स्थितियों में जिंदा बचने के लिए बहादुरी और बुद्धिमत्ता के साथ साथ अत्यंत दबाव में ठंडे दिमाग से सोच पाने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। तो आइए हमारे साथ एक ऐसे एडवेंचर पर जहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने और आपकी जान बचा पाने के हुनर का हम जमकर इम्तिहान लेंगे। नंबर 10, खारे पानी में सरवाइव करना। सोचिए कि एक दिन आंख खुलने पर आप खुद को समुद्र किनारे बीच पर पाते हैं और आपको जरा सा भी याद नहीं है कि आप वहां पहुंचे कैसे। आसपास इंसानों का नामो निशान नहीं है और जिंदा रहने के लिए आपको जल्द ही पानी तलाश करना होगा। आप चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, पर अफसोस कि उसका खारा पानी आपके किसी काम का नहीं है। शुक्र है कि बीच पर स्थित एक पुरानी खोली में आपको जरूरत का कुछ सामान मिल गया, जिसमें पेंट का एक बड़ा सा खाली डिब्बा, एक दूसरा छोटा डिब्बा और एक बेसबॉल, एल्यूमिनियम फॉयल का एक रोल और एक जोड़ी पुराने जूते। इसके अलावा कुछ दूसरे आइटम्स भी शामिल थे। इनमें से किस आइटम को आप लिस्ट के दूसरे आइटम्स के साथ इस्तेमाल करके पानी पीने की जुगाड़ कर सकते हैं? ए, एक पुराना स्पॉन्ज, बी, एक प्लास्टिक बैग, सी, एक मुट्ठी कंकड़। ऐसी हालत में स्पंज तो आपके लिए एकदम बेकार साबित होगा। कंकड़ की मदद से आप एक जुगाड़ू वाटर फिल्टर तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी में नमक की अच्छी खासी मात्रा रहेगी। वैसे भी आप समुद्र के किनारे बीच पर हैं, तो जाहिर है कि वहां पर कंकड़ों की कमी तो पड़ने नहीं वाली। अब आपके पास बचता है प्लास्टिक का थैला। सबसे पहले पेंट के छोटे वाले डब्बे को बड़े डब्बे के अंदर रखिए, फिर बड़े डब्बे में छोटे डब्बे की आधी ऊंचाई तक पानी भर दीजिए, फिर बड़े वाले डब्बे के मुहाने पर उस प्लास्टिक बैग को जूते के फीते की मदद से बांध दीजिए। फिर बेसबॉल को तनी हुई पन्नी पर छोटे वाले डब्बे के केंद्र के ठीक ऊपर रखें। बस हो गया, आपका वाटर फिल्टर तैयार। इस सेटअप को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दीजिए। धूप की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ेगा और पन्नी से टकराने के बाद फिर से ठंडा होकर पानी बन जाएगा। प्लास्टिक बैग पर जमी पानी की बूंदें बेसबॉल के बाहर से बने गड्ढे की वजह से सीधे छोटे वाले डिब्बे में जाकर टपकेंगी। लो, हो गया आपके लिए पानी पीने का जुगाड़। नंबर 9, भीषण गर्मी से बचना। हर तरफ पानी पानी होने के बावजूद ये बीच छुट्टी मनाने के लिए सही जगह नहीं है। यूं तो यहाँ का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और झोपड़ी के अंदर छांव होते हुए भी अच्छी खासी गर्मी है। अपने शरीर को ठंडा करने के लिए आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आपकी स्किन पर गहरे सनबर्न हो गए हैं, जिसकी वजह से आप बाहर धूप में या पानी में नहीं जा सकते। कपड़े के किसी टुकड़े को अपने पेशाब से तर करने की बात तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में पेशाब बनना बंद हो गया है। खुद को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए आप कौन सा आइटम इस्तेमाल करेंगे? ए, एल्यूमिनियम फॉयल, बी, पेंट के डब्बे में इकट्ठा किया गया पानी, सी, स्पॉन्ज का टुकड़ा। स्पॉन्ज को समुद्र के पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को तर करने पर आप अपने छालों की जलन से करा उठेंगे और पीने वाला साफ पानी सर भिगोने के लिहाज से कहीं ज्यादा कीमती है। इसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल बचती है। सर्वाइवल एक्सपर्ट ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटल फॉइल्स का इस्तेमाल करके रहने की जगह के तापमान को कम किया जा सकता है। अपनी खोली की दीवारों और छत को फॉइल से अच्छी तरह से ढक दीजिए। ऐसा करने से सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी खोली का तापमान नीचे आ जाएगा और आपको हीट स्ट्रोक का खतरा भी नहीं होगा। नंबर 8, दिशाओं का पता लगाना। खोली ठंडी होने पर आपने मजे से रात बिताई, लेकिन सुबह उठकर आपने देखा कि दीवार पर एक नोट चिपका हुआ है। नोट पर लिखा है कि जिंदा बचना हो तो उत्तर की तरफ आ जाओ, होशियार हो जाओ। उत्तरी गोलार्ध की सबसे हिंसक जनजाति या कबीला दक्षिण से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। दिन के 3 बजे तक वो आ जाएंगे। उससे पहले अगर तुम गायब नहीं हुए तो खुद को मरा हुआ समझो। आपने अपनी घड़ी की तरफ देखा, कमाल है कि वो अब भी चल रही है, पर घड़ी में ऑलरेडी 2:45 हो चुके हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इतने कम समय में आप बिना किसी कंपास के उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएंगे? ए, बची हुई एल्यूमिनियम फॉइल से, बी, एक डंडे और 2 कंकड़ से, सी, अपनी घड़ी से।
वैसे तो एल्यूमिनियम फॉइल बड़ी ही यूजफुल चीज है, लेकिन दिशा पता करने में ये किसी काम की नहीं है। डंडे और कंकड़ की मदद से आप सूरज के मूवमेंट को ट्रैक करके उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना सब करने का समय नहीं है। वो अपनी घड़ी की मदद से आप पल भर में उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसा कि नोट में लिखा है, आप इस वक्त उत्तरी गोलार्ध में हैं। आपको बस ये करना है कि अपनी घड़ी को एकदम हॉरिजॉन्टल पकड़िए और घड़ी वाली सुई को सूरज की दिशा से मिलाइए। अब घंटे वाली सुई और घड़ी के 12 के बीच के कोण को बाइसेक्ट या दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा आपको साउथ दक्षिण दिशा बताएगी। अब दक्षिण का पता लग गया है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर ठीक उसकी उल्टी दिशा में होगा। अब रुके क्यों भाई, भागना शुरू कर दो। नंबर 7, ज्वालामुखी विस्फोट से बच के दिखाओ। पूरे एक दिन तक सफर करने के बाद आप एक वीरान शहर में पहुंच जाते हैं। शहर के चर्च के बाहर एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी है। ताज्जुब यह है कि उसकी चाबी अभी भी लगी हुई है, लेकिन इससे पहले कि आप जरूरत के और भी सामान ढूंढ पाएं, पास स्थित ज्वालामुखी एकदम से फट पड़ता है। लावा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूर बड़ा सा काला धुआं तेजी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 1 मिनट में धुआं आपके एकदम पास पहुंच जाएगा। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? ए, चर्च के मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे। वेम्पायर बैट से खचाखच भरे चर्च के तहखाने में घुस जाएंगे। सी, मोटरसाइकिल पर बैठकर फुल स्पीड से भाग जाएंगे। लावा की जगह धुएं और धूल के बड़े बड़े बादल, उगलने वाले ज्वालामुखी विस्फोट कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली धूल का तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और ये धूल सैकड़ों फीट मोटी परत बनाकर आसमान को ढक देती है। अगर शहर के चर्च की मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार हो तो भी आप एकदम से भुन जाएंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि भाई बाइक से भागकर इससे बच पाना नामुमकिन है। आपके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को चर्च के तहखाने में बंद कर लीजिए। भले ही वहां पर वैम्पायर बेड्स रहते हैं, पर कम से कम आपकी जान तो बच जाएगी। नंबर 6, जानलेवा ज्वालामुखी विस्फोट से बचना। बदकिस्मती से चर्च का तहखाना भी खतरों से खाली नहीं है। बाहर की धूल तेजी से तहखाने में भर रही है, जिसके चलते गर्मी बढ़ रही है और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। छत पर चिपके सैकड़ों वैम्पायर बेड्स की तो बात कीजिए मत। खुद को दम घुटने या गर्मी से तड़प के मरने से बचाने के लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए, चमगादड़ों को छोड़ेंगे और उनके उड़ने से कमरे में थोड़ी हवा सर्कुलेट होगी। बी, जमीन से चिपक कर लेट जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी ठंडी है। सी, आप दुआ करते हैं कि चमगादड़ आपको ना काटें और अपनी शर्ट उतार देते हैं। भले ही इन वैम्पायर चमगादड़ों की छवि डरावनी हो, पर उन्हें छेड़ने से आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा और उनमें से 2.5% से भी कम चमगादड़ों में रेबीज का वायरस होता है। लेकिन उसी धूल भरी हवा को कमरे में फिर से सर्कुलेट करने से आपका क्या फायदा होने वाला है? जमीन पर लेटने से गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन धूल से आपका दम वैसे भी घुट जाएगा। आपके पास इकलौता ऑप्शन है अपनी शर्ट उतारना। इससे सिर्फ गर्मी में ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपनी नाक और मुंह को ढककर सांस के साथ अंदर आने वाली धूल की काफी मात्रा को कम कर सकते हैं। नंबर 5, विशालकाय झरने से बचना। मान लीजिए किसी चमत्कार के चलते आपको तहखाने की जमीन में छिपा हुआ एक रास्ता मिल जाता है, जिसकी मदद से आप उस जानलेवा धूल से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद आप एक गुफा में पहुंचते हैं जहां एक अंडरग्राउंड नदी बहती है। पैर लड़खड़ाने की वजह से आप नदी में गिर जाते हैं और बहते हुए एक बड़े से झरने की तरफ आ जाते हैं। झरने से गिरने पर आप पिछली नदी से भी ज्यादा गहरी एक अंडरग्राउंड नदी में पहुंच जाते हैं। इस नदी के दोनों ओर सीधी खड़ी पथरीली दीवारें हैं। आप तैरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन झरने की वजह से एक उल्टा बहाव सा पैदा हो रहा है जो आपको फिर से झरने की तरफ ले जा रहा है। आपका पूरा बदन दर्द से टूट रहा है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जल्दी ही डूबकर आपकी मौत हो जाएगी। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए, तैरकर पानी की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बी, पूरी जी जान लगाकर तैरकर झरने के उल्टे बहाव की जद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सी, किनारे की तरफ जाकर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे।
तैरकर आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उल्टा बहाव बहुत ही तेज है और आपके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि आप बहुत ही बहाव का मुकाबला कर पाएं। अगर आप गुफा की काई से ढकी दीवारों पर चढ़ना चाहते हैं तो भी आपको झरने के उल्टे बहाव की जद से बाहर तो जाना ही होगा। कहूंगा पानी से बाहर निकलने की जगह उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन असलियत यह है कि आप जितनी गहराई में जाएंगे बहाव की ताकत उतनी कम होगी। गहराई में उल्टे बहाव की ताकत कम होने के कारण आप धीरे धीरे तैरकर झरने से दूर जा सकेंगे और इस तरह आप डूबकर मरने से बच जाएंगे। नंबर 4, बचने की उम्मीदें लगभग खत्म। इस अंडरग्राउंड नदी में बहते हुए आप कीचड़ से भरे एक दलदल में पहुंच जाते हैं। वहां आप मगरमच्छों के एक झुंड का शिकार बनते बाल बाल बचे हैं और जान बचाने के लिए नदी से निकलकर एक थीम पार्क में पहुंच जाते हैं। आसपास की इमारतों पर वाटर डैमेज का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा है और सड़कों पर हर जगह कीचड़ और कचरा पड़ा हुआ है। साफ पता चलता है कि हाल ही में ये इलाका बाढ़ का शिकार हुआ था। पार्क के बीचों बीच एक तालाब है जिसके किनारों की गीली मिट्टी पर अजीब से निशान बने हुए हैं। पार्क के बाकी हिस्से में इतना गहरा कीचड़ है कि वहां से गुजर पाना नामुमकिन है। आगे बढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। ए, तैयार कर उस तालाब को पार करेंगे। बी, एशियन जाइंट हॉर्नेट्स का घर बन चुके टनल ऑफ लव को अपना रास्ता बताएंगे। सी, मलबे के बीच बने एक सकरे रास्ते से निकलेंगे, पर याद रहे ऐसा करने से आप काली और पीली धारियों वाली 3 इंच लंबी जहरीली मकड़ियों को डिस्टर्ब कर देंगे। पार्क के जस्ट पड़ोस में ही मगरमच्छों से भरा हुआ एक दलदल स्थित है, तो जाहिर है कि बाढ़ के पानी के साथ कुछ मगरमच्छ भी पार्क में आ गए होंगे। पार्क के तालाब किनारे कीचड़ पर बने अजीब से निशान भी मगरमच्छों की तरफ इशारा करते हैं, तो प्लीज आप उनका डिनर मत बन जाइएगा। रही बात टनल ऑफ लव की, तो वहां ढेर सारे एशियन जाइंट हॉर्नेट्स रहते हैं जो कि दुनिया के सबसे जहरीले कीड़ों में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि इनका जहर इंसान की चमड़ी को भी गला सकता है, इसलिए उस टनल से तो किसी भी कीमत पे दूर रहिएगा। अब आपके पास एक ही रास्ता है, मकड़ियों से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ जाइए। शुक्र है ये गोल्डन ऑब वीवर मकड़ियां हैं जो कि बेहद शांत मिजाज की होती हैं और उनका जहर इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, यानी कि ये ऑप्शन चुनना आपकी जान के लिए एकदम सेफ रहेगा। नंबर 3, मुसीबतों का टावर। कुछ दिनों तक उत्तर दिशा में चलने के बाद आप एक बड़े से खुले मैदान में पहुंचते हैं। मैदान के बीचों बीच एक पतला सा टावर स्थित है जिसमें गणित में कमजोर लोगों से नफरत करने वाला एक अजनबी इंसान रहता है। पता है आपको ये मामला अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनसान मैदान के बीचों बीच एकदम अकेले रहने वाले इंसान से भला और क्या उम्मीद की जा सकती है भाई। वो आदमी आपसे टावर की ऊंचाई पता लगाने के लिए कहता है। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं और सूरज निकला हुआ है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, वरना वो सन की बिना इजाजत प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के आरोप में आपको गोली मार देगा। टावर की ऊंचाई का पता आप 1 मिनट में कैसे लगाएंगे? ए, अपने जूतों के फीते से। बी, अपने थूक से। सी, अपनी परछाई की मदद से। हो सकता है कि जूतों के फीते से टावर की ऊंचाई निकालने का कोई नायाब तरीका एग्जिस्ट करता हो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के समय में ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है। तो रही बात थूकने की, तो ऐसा करने पर वो आदमी आपको पागल समझेगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप दोपहर के 3 बजे किसी खुले मैदान पर आते हैं, आपकी परछाई बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। टावर के बगल में खड़े हो जाइए और देखिए कि आपकी परछाई टावर की परछाई के मुकाबले कहां तक पहुंच रही है। उसके बाद चलते हुए टावर की परछाई के अंत तक जाइए और फिर देखिए कि टावर की परछाई में आपकी परछाई कितनी बार फिट होती है। इसके बाद इस संख्या को सीधे अपनी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वही टावर की हाइट है। आपने उस अजनबी की पहेली हल कर दी है। जाइए उस आदमी से कहिए कि टेप लाकर नाप ले। नंबर 2, वाइल्ड वेलकम। लगता है उस अजनबी को आपका जोक पसंद नहीं आया। वो आपको टावर के अंदर ले जाता है और अंदर कदम रखते ही बड़े से दरवाजे को बंद कर देता है। अब आप टावर के अंदर फंस चुके हैं। टावर में सिर्फ एक बोर्ड के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड नीचे स्थित 3 टैंक्स या कुंड की तरफ इशारा करता है और उस बोर्ड पर आजादी लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो जल्द ही धूप से तड़प कर मर जाएंगे। जिंदा रहना है तो किसी भी एक टैंक में घुस जाइए और दुआ कीजिए कि उसमें बाहर निकलने का रास्ता छिपा हो। आप कौन सा टैंक चुनेंगे?
ए, 3 बेहद आक्रामक प्रोक्यूपाइन या सही से भरे टैंक को उन सहियों के कांटों को दुनिया के सबसे जहरीले कोन स्नेल के जहर से तर किया गया है। बी, पोलर बेयर के सिर वाली एक गाय जो भूख से तड़प रही है। सी, 10 फीट लंबी बड़ी सी हम्बोल्ट स्क्विड वाले पूल में। उस स्क्विड को वो आदमी करीब 1 साल पहले गहरे समुद्र से पकड़ कर लाया था। ये स्क्विड इंसानों के प्रति बेहद आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती हैं। इसकी भुजाओं या टेंटिकल्स पर सैकड़ों की तादाद में चूसने वाले अंग होते हैं, जिनमें रेजर जैसे तेज धार दांतों की कतारें होती हैं। इन दांतों की मदद से वो अपने शिकार को पकड़कर मुंह की तरफ खींच कर ले जाती हैं। सबसे पहली बात तो सही वाले टैंक से दूर ही रहिएगा। कोन स्नेल का जहर इतना खतरनाक होता है कि आज तक उसकी कोई दवा ही नहीं बनी है। पोलर बेयर को भले ही खुरों पर चलने में दिक्कत हो, लेकिन वो पलक झपकते ही अपने मजबूत दांतों से आपको अपना नाश्ता बना लेगा। भले ये सुनने में डरावना लगे, पर हम्बोल्ट स्क्विड ही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये कैद में रहने की आदी नहीं होती और गहरे समुद्र के प्राणी बंद जगहों पर कुछ हफ्तों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का वातावरण गहरे समुद्र के वातावरण से एकदम अलग होता है। तो फिर क्या, हम्बोल्ट स्क्विड की लाश है, इसको किनारे कीजिए और पानी के नीचे मौजूद रास्ते से बाहर निकल जाइए। नंबर 1, लेट इट स्लाइड। आपको लग ही रहा था कि आप आजाद हो चुके हैं, पर तभी एक दूसरा अजनबी आपके सामने आ जाता है। उसने बताया कि वो डबल नेगेटिव नाम का एक सुपर विलन है। डबल नेगेटिव आपकी तरफ बंदूक तान कर आपको लाल, नीली और पीली वाटर स्लाइड्स में से एक चुनने के लिए कहता है। उनमें से 2 वाटर स्लाइड्स आपको सल्फ्यूरिक एसिड से भरे जानलेवा पूल में ले जाएंगी, तो वहीं तीसरी स्लाइड आपको स्लाइड चुनने से पहले उस आदमी ने आपको एक पहेली दी है, जिससे आपको ये फैसला करने में आसानी होगी। लाल पर चढ़ोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। अगर मैं कहूँ नीली वाली लाल से अलग नहीं है तो ये झूठ होगा। पीली स्लाइड नीली स्लाइड के मुकाबले लाल स्लाइड से ज्यादा मेल खाती है। मजा आया ना सुनकर? तो आप कौन सी वाली स्लाइड चुनेंगे? ए लाल, बी नीली, सी पीली। पहली लाइन तो एकदम साफ है, लाल पर चलोगे तो मर जाओगे। ये झूठ है कि नीली वाली लाल से अलग नहीं है, यानी नीली वाली स्लाइड लाल वाली स्लाइड की तरह नहीं है। और तीसरी लाइन को देखा जाए तो पीली वाली स्लाइड लाल वाले स्लाइड से ज्यादा मेल खाती है, यानी लाल और पीली स्लाइड चुनने पर आप मर जाएंगे और नीली वाली स्लाइड इन दोनों से अलग है। सो जाहिर है जन्नत का रास्ता इसी नीली स्लाइड के जरिए मिलेगा। आप नीली स्लाइड को चुनकर जन्नत की आस में मजे से नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे पहुंचकर आप खुद को एक सुनसान बीच पर पाते हैं। रुको 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 रुको, ये सीन को जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? क्या आप इन पहेलियों के अंत तक खुद को जिंदा बचा पाए? आपने इनमें से कितनी पहेलियां हल कर ली थीं? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब हमें जरूर दें। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।